कभी भी लाइफ में बताना है कि आप किसी की वैल्यू करते हो, यू शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। यही चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी 8 घंटे ही हैं दिन भर में काम करने के लिए। अगर हम सब जगह 15-15 मिनट लेट पहुंचते हैं तो इन एनीथिंग हम 1.5 से 2 घंटा हमारे दिन भर का वेस्ट करते हैं कि हाँ कर लेंगे, 5 मिनट से क्या होता है, 10 मिनट से क्या होता है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है प्रोफेशनलिज्म का। टाइम मैनेजमेंट, लास्ट टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था हाउ टू मैनेज अ टीम। मैनेजिंग अ टीम के साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और जो होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज करना कोई सिखाने की चीज़ नहीं होती है, दैट कम्स इंटरनली, बट मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि उस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे ऐसा होता है कि अगर एक सेट टाइम है जो कि आप अपनी टीम के साथ डिसाइड करते हो, और अगर कोई भी एक बंदा उस टाइम पे वहाँ नहीं पहुंचेगा तो जो 100 लोग टाइम पे पहुंचे होते हैं ना, उनका टाइम वेस्ट होता है। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। एक्चुअली अगर आपको कभी भी लाइफ में बताना है कि आप किसी की वैल्यू करते हो, यू शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। एंड पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन कम्स विद दिस टाइम मैनेजमेंट थिंग। दिक्कत ये होती है कि लाइक आई एम वेरी फनी कि कोई टाइम पे नहीं पहुंचता या मैं कहीं पर टाइम पे ना पहुंचूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। एंड आई नो ये कोई आज की प्रोसेस नहीं है, ये बचपन से आपको धीरे धीरे इनकलकेट किया जाता है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी 8 घंटे ही हैं दिन भर में काम करने के लिए इन रिलेशन टू दी ऑफिशियल वर्क्स। तो आप उस टाइम को एक बांटते हो कि 2 घंटे हमें ये चीज़ करना है, 1 घंटा ये करेंगे, 1 घंटा रिलैक्स करना है, 2 घंटे अगेन वी आर वर्किंग ऑन इट। तो वो जो 2 घंटे होता है ना, अगर हम सब जगह 15-15 मिनट लेट पहुंचते हैं तो इन एनीथिंग हम 1.5 से 2 घंटा हमारे दिन भर का वेस्ट करते हैं। तो वो हमें आज नहीं पता चलता है, पर तब पता चलता है जब हमें डेडलाइंस के लिए रात रात भर जग के काम करना होता है। तो अगर हम वो चीज़ों को शेड्यूल करने लग जाएंगे तो हमारे दिन भर का जो एक ये होता है ना कि टोटल आवर्स वर्क, अगर हम उसको यूटिलाइज करने लग जाएंगे तो हमारा जो रात भर जगने का काम है वो कम हो जाता है। आई नो कि कुछ ऐसी लास्ट मिनट डेडलाइंस होती है कि जहाँ पे हमें लास्ट मोमेंट पे कुछ काम बताया जाता है, देन वी आर वर्किंग ऑन इट, देन इट इज़ फाइन। बट जो बेसिक अप्रोच है कि हाँ कर लेंगे, 5 मिनट से क्या होता है, 10 मिनट से क्या होता है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है प्रोफेशनलिज्म का। अगर हम किसी मीटिंग पे जाते हैं और अगर मैंने मेरे किसी क्लाइंट को 5 मिनट वेट कराया तो वो ऑलरेडी मैं उसकी नेगेटिव लिस्ट में आ जाती हूँ कि इनसे काम कैसे कराऊँ जब इनका आने का अराइवल टाइम ही लेट है। अगेन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि रास्ते में जेन्युइन ट्रैफिक होता है। एक तो हम सब जगह बहाना यही देते कि ट्रैफिक था, गाड़ी खराब हो गई, ये बेसिक है। बट अगर ये प्रॉब्लम हो रही है और जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही है तो आप अगर कहीं पे देर से पहुंच रहे हो, वैसे ना ब्लू मून उन्हें बता सकते हो कि सर 2 मिनट लेट हो रहा है, मैं यहाँ पर हूँ। वो आपकी डिसेंसी शो करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोशिश ये करनी कि आप 10 मिनट लेट पहुंचो, बट येस हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम हमारी प्रेजेंस हमेशा टाइम पे हो। एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हमेशा कहा गया है कि अगर 10 बजे की मीटिंग है तो ऐसा बोला जाता है इंडियन टाइम के हिसाब से कि वेस्टर्न टाइम के हिसाब से, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि इंडियंस आर ऑलवेज लेट। क्योंकि क्या हम लोगों की टाइम की कदर नहीं करते इसलिए? नो, दैट्स नॉट ट्रू। बेसिकली ऐसा होता है कि हम ये सोचते कि हो ही जाएगा। वी स्टार्ट टेकिंग द सामने वाला पर्सन वेरी ग्रांटेड कि यार ठीक है ना, उसको हमसे मिलना 10 मिनट रुक जाएगा अगर हम लेट भी गए। वहाँ से ये सारा प्रोफेशनलिज्म वाला जो चैप्टर है ना वो खत्म होने लग जाता है। सो आई वुड से कि कोशिश आप ये करके देखो कि आप हर जगह, अगर आप 11 बजे का किसी को टाइम दे तो देन लिटरली जस्ट ट्राई रीचिंग दैट प्लेस एट 11, बिकॉज वो जो कॉन्फिडेंस आपको देगा ना, वो एक बार आप जब पहुंच के देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाउ मच कॉन्फिडेंस इट एड्स टू योर पर्सनैलिटी। क्लोजिंग दिस विद वन थिंग कि अगर आप कहीं पे भी टाइम से पहुंचते हैं तो आप प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। और आपके लिए जो सामने वाला बंदा सोच के बैठता है ना कि किसी को काम देना है या इससे कुछ डिस्कशन करना है, सामने वाले की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती है। सो जस्ट ट्राई टू मैनेज इट। होपफुली हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी से मिलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में अभी आपको रिवील नहीं कर रही हूँ। आई वुड वांट यू गाइज टू टेल मी और सजेस्ट मी कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए। सो थैंक यू अगेन।